नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बड़ी डिफरेंट टाइप की है क्योंकि यहाँ पे मैं चांदी की तेजी की नहीं, चांदी की मंदी की बात करूंगा। जी हाँ, काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि क्या वाइट मेटल में अब टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ डिटेल में फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि जो तेजी देखी हम सभी ने, जितनी बड़ी तेजी देखी हम सभी ने, ये नॉर्मली होती नहीं है। और ये चांदी के लिए एक ऐसा समय देख रहा हूं मैं जहां पे हर एक व्यक्ति चांदी में निवेश कर रहा है। सिल्वर के ईटीएफ आ रहे हैं, सिल्वर के एफओएफ में काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये फोमो है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और मैं शेयर बाजार में ना लगातार रेगुलरली 2023 से आपके साथ वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है जी, मैंने नोटिस किया है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर जगह फोमो बनता है, बहुत बड़ी ट्रैपिंग होती है। अब क्योंकि ये मेटल है तो ट्रैपिंग तो नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है पैसा फंसेगा जरूर, टूटेगा नहीं लेकिन फंसेगा। और जिस भाव पे अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है ना, मेरा मानना है कि यहां से तो टूटेगा भी। जी हाँ दोस्तों, टूटेगा कहना थोड़ा डिफरेंट केस होता है। देखो, आप तेजी के लिए रहोगे तो बुल बनोगे तो एक ना एक दिन सही बैठ जाओगे, लेकिन अगर बियर बन जाओगे तो फिर जरूरी नहीं सही बैठो आप। बट मेरा मानना यह है कि सिल्वर मेरे को पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं करंट सिचुएशन में बल्क में पैसा डालने के लिए नहीं कहूंगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है अनडाउटेडली, लेकिन जो डिमांड है वो डिमांड कब तक रहेगी इस प्राइस पे, ये सवाल है। मैं जल्दी ही इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगूंगा। डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से अगर प्राइस लगातार ऊपर जाएगा तो डिमांड ही घट जाएगी और सप्लाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि सबको दिख रहा है चांदी की डिमांड है तो सब कोशिश कर रहे हैं माइन करने की चांदी। अभी तक तो नहीं हुई है जल्दी, क्योंकि माइनिंग मामूली खेल थोड़ी है कि आपने फैक्ट्री लगा दी और प्रोडक्शन शुरू ना, टाइम लगता है भाई, मिले ना मिले ये भी तो बड़ी बात है। बट इतना जरूर दिख रहा है कि चांदी की सप्लाई बढ़ा रही है पब्लिक, और प्राइस जिस हिसाब से जा रहा है कभी भी डिमांड में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कंपनी बिजनेसेस भाई जैसे ही किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है वो तुरंत ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ऑल्टरनेटिव है कॉपर। बस सिंपल है डायरेक्टली। तो मेरा मानना यह है कि यहां से मैं सावधानी बरतने के लिए अपने व्यूअर्स को कहूंगा। अब कुछ डिटेल्स रिपोर्ट भी आएंगे यहां पे, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। Silver prices have surged 200% since April, with recent highs prompting analysts to revise forecast. Structural supply deficit and increasing industrial demand, along with central bank interest, support a bullish outlook. ये हम सभी को दिख रहा है, डिमांड में भयंकर डिमांड है, सप्लाई थोड़ी कम है। फॉरेन बैंक्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है, और अब तो रिटेल का भी फेवरेट चांदी हो गया है। ईटीएफ, एफओएफ, इनके द्वारा निवेश किया जा रहा है। Blended with multiple positive catalysts, investors' interest in silver has been strengthening day by day, keeping the prices of the white metal elevated and helping it emerges as the top performer among the major asset classes. After a blistering 170% rally in MCX silver prices, the momentum has continued, with price surging by another 22% in January so far. From the April close of 95,917, silver has rallied 200% to 2,87,762 Friday's closing of 2,87,762, mimicking the performance of a multi-bagger stock. कहने वाली बात यह है, जो चांदी आज से जनवरी में करीब करीब 95,000 का हुआ करता था, वो आज की डेट में 2,87,000 हो गया है। तो बहुत महंगा हो चुका है दोस्तों चांदी, ये हम सभी को दिख रहा है, और वो है डिमांड की वजह से। इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फॉर्म मोतीलाल ओसवाल had anticipated silver rates to reach 1,10,000 by year end, but those levels were crossed in first half and the price went to reach 2,54,000, more than doubling the brokerage original target. तो मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट प्राइस शेयर किया था वो तो फर्स्ट हाफ में ही आ गया 6 महीने में, और उनके टारगेट से तो डबल से ज्यादा दिसंबर तक हो गया था। ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन सिल्वर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से 15-10% का मूव दे रही है लगातार, ये डराने का काम कर रही है। तो मैं कहूंगा आप सिल्वर में निवेश करो, लेकिन एसआईपी के रूप में, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं। सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, मैं लगातार बुलिश रहा हूं, गोल्ड से ज्यादा करेगा और लगातार करेगा, क्योंकि ये केवल और केवल आप ज्वेलरी के रूप में नहीं, ये इंडस्ट्रियल प्रयोग में आ रहा है।
बट जिस हिसाब से ये रैली कर रहा है, हर दिन 5% बढ़ जाना, 3% बढ़ जाना, वो मुझे डरा रहा है। और इन सब के चलते मुझे लगता है किसी भी दिन ऊपर से 20% चला जाएगा ये, और वहां पे बड़ा हाहाकार मच जाएगा। अभी 2 दिन पहले एक गिरावट आई थी, मात्र एक गिरावट, 2,54,000 थी, 232 हो गया था। उस दिन सीधे 60% क्रैश की रिपोर्ट आ गई, याद है आपको? ये होगा, ये आपको बर्दाश्त करना होगा, और ये बर्दाश्त आप तभी कर पाओगे जब आप पोजीशन को लिमिटेड रखोगे। जहां आपने हाई पोजीशन बनाई, आप कांप जाओगे। इस समय सिल्वर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी की तरह रिएक्ट कर रहा है। 10% 20% उसके लिए मामूली बात है। तो वो सब आप मैनेज कर पाओ, इतना ही पोजीशन बनाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल टर्म्स पे स्पॉट में सिल्वर 2.5-3% नीचे बंद हुआ है, और भारतीय बाजार में भी नहीं गिरा है। तो पॉसिबिलिटीज है कल की एक थोड़ी सुस्ती देखने को मिली हमें मॉर्निंग में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।